हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की नई वैकेंसी से जुड़े दो बड़े अपडेट के बारे में। देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 28 जुलाई यानी कि आने वाली जो 28 जुलाई है, आज से लगभग 4 दिन बाद नई वैकेंसी का जो पिटारा है वो आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे सामने आया है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके अलावा जितने भी ऐसे नए एम्प्लॉय हैं जिनको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है, या जो पुराने एम्प्लॉय भी हैं जो पॉइंट्समैन की पोस्ट पे कार्यरत है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। देखो, जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है उसको इसीलिए अच्छा नहीं कहा जाता कि उसमें सैलरी अच्छी होती है, जॉब प्रोफाइल अच्छी होती है, जबकि उसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो उसमें प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है। तो दोनों अपडेट पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर कि वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ग्रुप डी या फिर रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं नई वैकेंसी के बारे में, उसके बाद हम पॉइंट्समैन वाले पॉइंट पे आएंगे। देखो, आपको बताया अभी 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जितने भी जोन हैं उन सभी को ये लेटर भेजा गया है। राज्यसभा में किसी सांसद महोदय ने ये सवाल पूछे हैं। देखो, सवाल तो पहले भी पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी जोन में ये भेजा गया है और एक अल्टीमेटम इनको दिया गया है कि 28 जुलाई 2023 तक, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं कि जो पूरा ब्यौरा है ओपन मार्केट की वैकेंसी का, कितनी वैकेंसी है, उन पे जो वैकेंसी है वो निकाली क्यों नहीं जा रही है, और उसके अलावा जो है टोटल जो पोस्ट हैं उस पर कब से काम चलेगा, ये सारा ब्यौरा यहाँ पे मांगा गया था। ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, मैंने पहले बताया था। मेन पॉइंट है कि 28/7/2023 की डेट यहाँ पे दी गई है। तो अब आपको आने वाली 28 तारीख में अगर ये डाटा जारी किया जाता है तो एग्जैक्टली आपको ये पता लग जाएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है, एएलपी के कितने पद खाली हैं, टेक्नीशियन के कितने पद खाली हैं। एक आपको ऑफिशियल आइडिया मिल जाएगा कि कितने कितने पोस्ट पर नई वैकेंसी ओपन मार्केट की आएंगी। ये वाला जो पूरा नोटिस आप कह सकते हैं ये ओपन मार्केट के लिए था, ना कि कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी के लिए। तो 28 तारीख को उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बड़ा अपडेट जारी हो सकता है, जिसमें हालांकि रेलवे ने पहले भी बताया कि इतने 3.11 इतने लाख हमारे पास पोस्ट खाली है, लेकिन इस बार ये डाटा प्योरली मांगा गया है गजेटेड का कितना है, कब आप इसको फिल करेंगे। तो 28 तारीख का वेट हम लोग करेंगे, तो शायद हमें यहाँ पे कुछ अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। अब उसके अलावा आपको पता ही है कि जीडीसी एलडीसी की लगातार वैकेंसी आ रही है। तो चलिए अपने सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा जो अपडेट है ये पॉइंट्समैन के रिगार्डिंग है। देखो, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग से सुनते आए हैं जब से ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी कि ग्रुप डी में जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है वो बहुत बेहतर होती है। अब उसमें अगर हम देखें कि किस रिस्पेक्ट में वो बेहतर होती है, तो सैलरी अच्छी मिलती है, ओवर टाइम मिल जाता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह मिल जाता है, जो प्रोफाइल भी ज़्यादा बुरी नहीं है। एक उसमें शंटिंग करनी होती है। शंटिंग के अलावा अगर देखा जाए सभी काम नॉर्मल से होते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए पॉइंट्समैन की पोस्ट को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो शायद आपको नहीं पता, और वो ये है कि जो पॉइंट्समैन होते हैं ना, उनके प्रमोशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ग्रुप डी में। अब इसका कारण समझ लो। देखो, जैसा कि आपको पता है जीडीसी की वैकेंसी आती है वो तो सभी के लिए होती है। तो अगर आप पॉइंट्समैन हैं और जीडीसी की वैकेंसी आ रही है आपके जोन में, तो आप उसके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके डिवीज़न में, देखो, जो जीडीसी है वो आता है जोन टू जोन, ठीक है, पर्टिकुलर जोन में वैकेंसी आती है, और जो एलडीसी होता है वो आता है डिवीज़न टू डिवीज़न। तो अब जो आपकी एलडीसी की वैकेंसी अभी भी आई है, नॉर्दर्न रेलवे में एलडीसी की वैकेंसी आई है, और यहाँ पर गुड्स ट्रेन यानी कि गुड्स गार्ड की वैकेंसी है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं जो अप्लाई लोग कर सकते हैं उसमें पॉइंट्समैन का नाम भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैकमैन का नाम नहीं है, मतलब कि ग्रुप डी का और कोई भी एम्प्लॉय इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ इसमें पॉइंट्समैन को मौका मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पॉइंट्समैन है उनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं प्रमोशन के। अब देखो, ये एलडीसीई के द्वारा भी प्रमोट हो सकते हैं, और एलडीसी में कंपटीशन कम रहता है क्योंकि सिर्फ डिवीजन के एम्प्लॉयज़ में अप्लाई करते हैं। ये जीडीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ये ओपन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन भी इसमें अच्छा होता है, ऐसा बताया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉइंट्समैन जो होते हैं ग्रुप डी के, उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। इवन आप कह सकते हैं कि दोनों हाथ और मुंह में भी लड्डू होता है, क्योंकि चारों तरफ से प्रमोशन का क्राइटेरिया इनको मिलता है, ठीक है। तो बहुत आराम से प्रमोशन लेके जो है आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर या तो ट्रैकमैन प्रमोट होते हैं। अब ट्रैकमैन क्यों होते हैं? देखो, ट्रैकमैन को ये पता है कि उनको एलडीसी में मौका नहीं मिलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं जीडीसी पर। तो ज़्यादा फोकस जीडीसी पर होने के कारण, लक्ष्य एक निर्धारित होने के कारण, बहुत सारे ट्रैकमैन जीडीसी के द्वारा पर पोस्ट पे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट्समैन होते हैं ना, उनके प्रमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया है। एलडीसी, जीडीसी, ओपन मार्केट सभी तरह से इनको यहाँ पे पूरा मौका दिया जाता है, इसलिए पॉइंट्समैन की पोस्ट वालों को बहुत फायदा मिलता है। अभी ये आप लोग देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे में ये वैकेंसी आई हुई है, 139 पोस्ट हैं। गुड्स गार्ड की पोस्ट है, जो जितने भी पॉइंट्समैन है वो इसमें अप्लाई करेंगे और गुड्स गार्ड बन सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पॉइंट्समैन थोड़ा बेनिफिट में रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट इन द ग्रुप डी डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी दो अपडेट आए थे, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कोई अपडेट आता है न्यू वैकेंसी
वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आपको सूचित करूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।